नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम आपके लिए डिटेल्स लेकर आए हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कि आपको देते हैं एक बेहतर कल और साथ ही साथ ये आपके फ्यूचर को बनाते हैं और भी ज़्यादा बेहतर। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पीड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जिसमें आगे बढ़ने से पहले हम समझने वाले हैं जैविक खेती के बारे में। तो दोस्तों, जैविक खेती क्या है और इससे आपको क्या फ़ायदे होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की कमी को पूरा करने के चक्कर में मानव ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग करके पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम, प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान के चक्र को प्रभावित करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति मतलब कि सॉइल फर्टिलिटी खराब हो जाती है। साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है तथा इंसान के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। आज के समय में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती है। पदार्थों के बीच आदान प्रदान निरंतर चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। यदि बात करें केचुआ खाद के महत्व की, तो ये भूमि की उर्वरता और वातावरण को तो बढ़ाता ही है, साथ ही भूमि की जल सोखने की क्षमता में भी वृद्धि करता है। वर्मी कंपोस्ट देने से अधिक पैदावार होती है। पौधों तथा भूमि के बीच आयनों के आदान प्रदान में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने वाले खेतों में अलग अलग फसलों के उत्पादन में 25 से 300% तक की वृद्धि हो सकती है। आप वर्मी कंपोस्ट व्यवसाय से जुड़कर 8 से 10% तक का मुनाफा हर महीने कमा सकते हैं। किसान जो हमसे केचुआ खरीदना चाहते हैं, किसान जो वर्मी बेड लगवाना चाहते हैं, किसान जो बेड लगवाना और खाद हमें बेचना चाहते हैं, संस्था जो बेड लगवाना और खाद हमें बेचना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो स्पीड वर्मी खाद का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, और उपभोक्ता वर्मी खाद पे हमारा प्रीमियम उपभोक्ता को 25% तक छूट देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हमारे बिजनेस प्लान के बारे में। हमारी कंपनी का नाम है स्पीड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और वेबसाइट है www.speedfarming.in। हम वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, यानी कि केचुआ खाद। आप इस बिज़नेस को मिनिमम एक बेड से शुरू कर सकते हैं। इसकी लागत 10,000 रुपये है। बेड की लंबाई 30 फुट, चौड़ाई 3 फुट और हाइट 1 फुट होती है। लंबाई और चौड़ाई आप अपनी जगह के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन ऊंचाई 1 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बेड बनाने के लिए गोबर 1500 किलो चाहिए, जिसमें लगभग 1500 रुपये लागत आती है। बेड के नीचे जो पॉलीथिन और बेड के ऊपर पराली डाली जाती है, जिसकी कीमत लगभग 1000 रुपये आती है। मजदूरी के साथ अब इसमें 30 किलो केचुआ डाला जाता है, जो 250 रुपये किलो आता है। यानी कि 30 को अगर हम गुना करते हैं 250 से, तो 7500 रुपये का कुल खर्च, यानी कि पूरा खर्च आता है 7500 और 2500 यानी कि 10,000 रुपये, जहाँ पर हमारा एक बेड कुल 10,000 रुपये में तैयार होता है। अब आमदनी की बात करते हैं। 3 महीने बाद जो हमने गोबर डाला था, उसका 40% यानी कि 600 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। अगर हमारी खाद 10 रुपये की भी सेल हो जाती है, तो 600 का अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 6,000 रुपये की सेल हो गई। जो हमने 30,000 केचुआ डाला था वो भी ज़्यादा नहीं हो, और 100,000 यानी कि 1 लाख हो जाता है। ना मान के अगर हम 60,000 मान लेते हैं, तो भी हमारा वर्म 3 महीने में डबल हो गया। एक बेड का 3 महीने बाद कुल मुनाफा 6,000, खाद 15,000, वर्म 21,000। अगर हम वर्म डबल करते हैं तो हर महीने जो हमारा वर्म डबल हो रहा है, 3 महीने में 2 बेड, 6 में 4 बेड, 9 में 8 बेड, 12 में 16 बेड, 15 में 32 बेड, 18 में 64 बेड, 21 में 128 बेड, 24 में 256 बेड, 27 में 512 बेड, 30 में 1024 बेड, यानी कि 30 महीने में कुल 1024 बेड हो जाते हैं। इसका मतलब 1024 का यदि हम गुणा करते हैं 10,000 से, तो 1 करोड़ से ऊपर के टोटल बेड हो जाते हैं। अगर हम खाद की बात करते हैं तो 1024 का गुणा करते हैं 6000 से, तो 6 लाख से भी ज़्यादा की तो खाद हो जाती है। इसका मतलब 30वें महीने में 60 लाख की तो खाद सेल हो जाती है।
और हमें सिर्फ 10,000 रुपये के 30 महीने में 30,000 ही तो देना है। इसका मतलब है 10% माह बड़े आराम से दे सकते हैं। अगर कोई भी 1 यूनिट से शुरू करना चाहता है तो 1 यूनिट का मतलब 25 बेड जो 2.5 लाख से शुरू होगा, पहले ही दिन उसका 10% यानी कि 25,000 रुपये महीना, 30 महीने तक कुल 7,50,000 रुपये आ गए। अगर आप 25 बेड उसी के खेत में लगा दिए जाएं तो दोस्तों 2.5 लाख का माल उसी के खेत में डाल दिया, जैसे ही 3 महीने हो जाएंगे, 3 महीने के बाद जो बेड लगाए हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी। जैसे ही 25 बेड उसके खेत में लगेंगे, उसको डेली उन बेडों पर पानी का छिड़काव करने की जिम्मेवारी उसी की होगी, क्योंकि जहाँ भी बेड लगाए जाते हैं 3 महीने पूरे होने के बाद जब भी खाद निकलनी होती है तो 4 से 5 दिन पहले पानी का छिड़काव पहले ही बंद कर दिया जाता है। जैसे ही खाद निकल जाती है हम वहीं पर खाद को स्टॉक कर देते हैं। हम खाद को वहीं के वहीं सेल करते हैं और अब जो वर्म ग्रोथ करेगा, जो एक्स्ट्रा वर्म बनेगा, उसको भी वहाँ से उठा लेते हैं और न्यू बेड जनरेट कर देते हैं। इसका मतलब हर 3 महीने बाद खाद या वर्म डबल हो जाते हैं। लेकिन आप हमारे को हर 3 महीने बाद खाद या वर्म देने का समझौता होता है और हम आपको 10% 30 महीने तक देते रहते हैं। 30 महीने के बाद जो 25 बेड तैयार करके जैसे पहले दिन लगा देते हैं उसी तरीके से तैयार करके आपको सौंप देते हैं। यानी कि 25,000 30 से गुणा करें तो 7,50,000 लेने के बाद 2.5 लाख का माल यानी कि 2.5 लाख का वर्म यानी कि 25 बेड आपको बचत हो जाती है। अगर बेड आपकी जगह में हो गए तो दोस्तों 30 महीने बाद बेड आपके हैं। अगर हमारे फार्म हाउस में लगेंगे तो बेड हमारे हैं। एग्रीमेंट दोनों स्टेज में होता है। अब हम थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, यानी कि एक बेड की शुरुआत 10,000 रुपये से करते हैं। हमारे यहाँ 5 प्रकार की आय होती हैं। एक, खेती से लाभ। हम यहाँ एक बेड यानी कि 10,000 से भी ज़्यादा असीमित बेड से शुरू कर सकते हैं। सभी पर खेती से लाभ 10% प्रति माह 30 माह तक आएगा। दूसरा, प्रत्यक्ष आय। इसमें 5% हमारे डायरेक्ट जितना भी बिजनेस होगा उसका 5% एक बार आएगा। जैसा मेरी आईडी के डायरेक्ट 2.5 लाख का बिजनेस हो जाता है, मुझे 2.5 लाख का 5% यानी कि 12,500 रुपये आते हैं। और तीसरा, स्तर का लाभ। मुझे केवल प्रत्यक्ष व्यापार से यानी कि ROI इंस्टेंट का रेफरल 20% 15 महीने तक आता है। मात्र दूसरे स्तर से ROI का 10% 15 महीने, मात्र तीसरे स्तर का ROI के 10% 15 महीने, 4 से 15 स्तर 5% स्तर से 15 महीने तक आता है। और चौथा, इनाम लेने के लिए 50% बड़ी लेग में होना चाहिए, 50% बिजनेस बाकी सब अन्य लेग में होना चाहिए। उम्मीद है आपको यह कंसेप्ट पसंद आया होगा। तो आइए मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।